हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और ये रीजनिंग का पार्ट 2 है। रीजनिंग के पासे का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बंद पासा देखा, खुले पासे के कुछ और क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम खुला पासा देखेंगे। खुला पासा देखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो पासे में 6 साइडें होती हैं ये तो हम समझ ही चुके थे पहले। अब ये 6 साइडें खुले रूप में दी गई हैं। ये इसमें ए दिया है, यहाँ बी दिया है बगल में, और सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। और अगर हमें पता करना है कि ए के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या है, तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ए की सतह जिससे लग रही होगी, ए की सतह किससे लग रही है? ए की सतह एक तो बी से लग रही है और एक लग रही है सी से। तो ए के विपरीत ना तो बी होगा और ना ही ए के विपरीत सी होगा। अब ना बी होगा ना सी होगा तो ए के अब बाद में कौन है, ई या एफ, कौन आएगा पास में? तो ए के पास पड़ेगा डी। तो ए के विपरीत हम मानेंगे डी होगा। इसी प्रकार अगर हमें बी के विपरीत ज्ञात करना है, बी के विपरीत, तो बी किस किस को टच कर रहा है? एक तो बी ए को टच कर रहा है तो ए इसके विपरीत नहीं होगा। एक सी को टच कर रहा है, सी इसके विपरीत नहीं होगा। ये डी को भी टच कर रहा है तो डी भी इसके विपरीत नहीं होगा, डी भी इसके विपरीत नहीं होगा। अब कौन आएगा? इसके बाद नंबर किसका है? ई का। ई का नंबर है तो बी के विपरीत कौन हो जाएगा? हमारा ई हो जाएगा। इसी प्रकार हम कहें अगर ए के विपरीत डी हो गया और बी के विपरीत क्या हो गया? ई हो गया। हमें निकालना है सी के विपरीत। तो सी के विपरीत कौन होगा? सी किस किस को टच कर रहा है? सी एक तो ए को टच कर रहा है तो ए इसके विपरीत नहीं होगा। सी किस को टच कर रहा है? और बी को भी टच कर रहा है तो बी इसके विपरीत नहीं होगा। सी डी को भी टच कर रहा है, वो भी इसके विपरीत नहीं होगा। सी ई को भी टच कर रहा है, वो भी इसके विपरीत नहीं होगा। फिर बचा कौन है सी के विपरीत होने के लिए? तो सी के विपरीत होने के लिए बचा है एफ। ये एफ विपरीत हो जाएगा इसके, तो सी के विपरीत एफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो टच कर, जहाँ जहाँ जिस जिस सतह का एक कोना भी टच अगर हो रहा होगा तो वो उसका विपरीत नहीं होगा। तो ए से बी पूरी की पूरी सतह टच है, ए और सी कोना टच हो रहा है इनका, तो ये विपरीत नहीं होगा। अब ए के बाद नंबर आता था डी का तो ए के विपरीत डी हम लिख देते हैं। इसी प्रकार जो बी है, बी की सतह से ए और सी की तो सतह टच हो रही है और डी का कोना टच हो रहा है, तो ना तो ए विपरीत होगा, ना सी विपरीत होगा, ना डी विपरीत होगा। तो बी के विपरीत कौन होगा? अगला नंबर ई का आएगा तो बी के विपरीत होगा ई। इसी प्रकार आगे सी के विपरीत कौन होगा? तो सी के विपरीत बी की तो सतह टच हो रही है, डी की सतह टच हो रही है, ए का कोना टच हो रहा है, ई का कोना टच हो रहा है, तो सी के विपरीत कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। सी के विपरीत अगले स्टेप में कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2x2 का है, दो दो जोड़े थे। इससे पहले हम 4 जोड़े, 4 के साथ में 2 जोड़े थे वो देख लिए थे, और 3 के साथ में 3 जोड़े थे वो भी देख लिए थे। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये दो दो जोड़े हैं लेकिन खड़े में जुड़े हैं, तो सेम क्वेश्चन है, फिर वही फंडा अपनाना अपन को। इसमें क्या करना है? ए के विपरीत कौन होगा? तो ये सोच के बताओ ए के विपरीत कौन होने वाला है। ए के विपरीत बी तो होगा नहीं, क्यों? बी की सतह टच है। सी होगा नहीं क्योंकि सी का कुन्ना टच है, सी की सतह का कुन्ना टच है ए से, तो ना तो बी होगा ना सी होगा। फिर ए के विपरीत कौन होगा? डी होगा। अब बी के विपरीत कौन होगा? तो बी के विपरीत ए तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, और डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका कोना टच है। तो बी के विपरीत कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसी प्रकार हमें कहना है कि सी के विपरीत कौन है। तो सी के विपरीत ना तो ए होगा ना बी होगा, क्योंकि ए का कोना टच हो रहा है, बी की पूरी सतह टच हो रही है, डी की सतह टच हो रही है। तो अगला कौन आएगा? अब ई भी नहीं हो सकता, ई का भी कोना टच हो रहा है, तो सी के विपरीत कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कौन किसके विपरीत है, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखना कौन किसके विपरीत है। 10 सेकंड का समय है, आप सोच के बताओ कौन किसके विपरीत है। एक के विपरीत कौन नहीं हो सकता है? एक के विपरीत कौन नहीं हो सकता है? तो देखें, एक के विपरीत एक तो 2 नहीं हो सकता है, 2 को काटे तो क्यों? उसकी सतह टच है। 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 का कुन्ना टच है। तो एक के विपरीत अब नंबर कौन का आता है? अगला 3 का, तो एक के विपरीत हो जाएगा 3 और 3 के विपरीत हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है 2 के विपरीत कौन है। तो 2 के विपरीत एक तो हो नहीं सकता, सतह टच हो रही है उसकी। 2 के विपरीत 6 हो नहीं सकता, दोनों को काट दो। 3 हो नहीं सकता क्योंकि सतह टच हो रही है उसकी। 4 हो नहीं सकता क्योंकि उसका भी कुन्ना टच हो रहा है 2 से। तो बच्चा कौन है? 5। तो 2 के विपरीत क्या कौन हो जाने वाला है? 5।
इसी प्रकार 6 के विपरीत अगर हमें निकालना हुआ तो 6 के विपरीत 1 हो नहीं सकता है, 2 हो नहीं सकता है क्योंकि कुन्ना 1 का कुन्ना टच हो रहा है और 2 पूरी सतह टच हो रही है, और 3 हो नहीं सकता है क्योंकि 3 का भी कोना टच हो रहा है। अब 6 के विपरीत बच कौन रहा है? 6 के विपरीत अगला नंबर आ रहा है 4 का, तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा इसमें? 4। तो 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 6 के विपरीत क्यों कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे करेंगे हम, विपरीत आसानी से निकाल सकते हैं इस सवाल में। अब पासे बने होंगे, उसमें लिखा होगा कौन सा पासा बंद पासा सही है, तो जो जैसे 6 4 पड़ोसी हो गए तो वो गलत हो जाएगा, 2 5 पड़ोसी हो गए तो वो गलत हो जाएगा, 1 3 पड़ोसी जिस पासे में होगा वो गलत हो जाएगा। जिसमें 1 और 3 पड़ोसी ना हो, 2 और 5 पड़ोसी ना हो, जिसमें 6 और 4 पड़ोसी ना हो, वही बंद पासा हमारा इसका सही उत्तर होगा। तो ये हो गया, ये ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेते हैं इसमें कौन सी सतह किसके विपरीत है। तो इसमें ये 4 वाला ये क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें ये जो इसके अंदर जो पॉइंट बना है ये, या फिर इसमें कौन किसके विपरीत होगा, तो ये पहला वाला जो है इसके विपरीत हो जाएगा ये खाली वाला, इसके विपरीत हो जाएगा ये खाली वाला, इस पहले वाले के विपरीत होगा ये खाली वाला। और दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले के विपरीत कौन होगा? दूसरा वाला जो दिख रहा है इसके विपरीत हो जाएगा ये खाली वाला। यानी बिंदु है उस बिंदु के विपरीत खाली वाला, और खाली के विपरीत भी खाली वाला, और ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। ये साइड वाले, इस साइड वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं कौन सा वाला सही होगा। तो बिंदु है, बिंदु के विपरीत कौन सा है? खाली वाला। लेकिन ये खाली वाला हो सकता है वो नीचे वाला हो, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन बिंदु से जो टच होना है वो सतह ऐसी है, बिंदु की साइड डार्क नहीं है। ये जो सतह दिख रही है आपको, ये बिंदु की साइड जो डार्क है, ये बिंदु की साइड डार्क नहीं है। समझने की कोशिश करना हम क्या सोच रहे हैं। ये बिंदु की तरफ है वो डार्क नहीं है, लेकिन इस वाले में इनने क्या गलती की है कि बिंदु की साइड ही डार्क कर रखा है। ये बिंदु की साइड डार्क कर रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, इस तीसरे ऑप्शन में ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिंदु की साइड डार्क कर रखा है। बिंदु की साइड कहीं डार्क है क्या? दोनों चित्र में देखो, बिंदु की साइड तो, बिंदु की सतह वाली साइड तो खाली बना हुआ है ना, लेकिन इनने ये डार्क कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बिंदु की साइड ये 2 डार्क हैं, ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, ये इनने पड़ोसी बना दिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, बिंदु से जो सटके है वो डार्क नहीं है, और ऊपर क्या है? खाली है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहने का मतलब, जब जो बिंदु के अगल बगल जो ये बना हुआ है त्रिभुज टाइप, अगर इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का नहीं दिखेगा। बिंदु के बगल में डार्क नहीं आएगा, त्रिभुज नहीं आएगा। बिंदु से दूर है त्रिभुज, तो दूर ही रहेगा, उस बिंदु से दूर रहेगा त्रिभुज। और इसमें क्या है? बिंदु से दूर ही है त्रिभुज सेकंड वाले ऑप्शन में, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बिंदु से सटा के त्रिभुज बना दिया, इसलिए ये भी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। और इसमें तो दोनों सतहों को पड़ोसी बना दिया, ये दोनों सतह विपरीत होंगी, तो ये डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है? जो बिंदु है, बिंदु के विपरीत क्या है? खाली वाला है, और जो प्लस वाला है उस प्लस वाले के विपरीत भी खाली वाला है, खाली वाली सतह है। और ये जो बचता है, अब अगला जो बचा रह जाता है अपना, वो हो जाता है इसके विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाली सतह हो जाएगी। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले ये जो चतुर्भुज टाइप बना है, चतुर्भुज के विपरीत क्या है? चतुर्भुज के विपरीत ये त्रिभुज वाला है, लेकिन इनने तो क्या किया? पड़ोसी बना दिया है। चतुर्भुज और ये पड़ोसी बन गए, तो ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज टाइप जो डार्क है वो इसका विपरीत है, लेकिन इनने पड़ोसी बना दिया, तो गलत हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं, बिंदु के विपरीत खाली है, तो बगल में खाली नहीं है,
और प्लस के पड़ोसी त्रिभुज है तो ये सही है, ये सही हो जाएगा इसका। और अच्छा प्लस के पड़ोस प्लस के बगल में तो इसमें भी है, लेकिन ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लस से सट के त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन ये प्लस से दूर है त्रिभुज, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्लस से सट के त्रिभुज है इसमें, इसलिए ये गलत है। चौथे वाले ऑप्शन में क्या है कि चौथे वाले ऑप्शन में त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के विपरीत क्या होना चाहिए था? त्रिभुज के विपरीत होना चाहिए था त्रिभुज के, तो ये भी ऑप्शन क्या है?